Hello, all my viewers. Welcome back to my channel. And today I'm going to solve this question of gravitation. And the question is: a satellite is moving around the sun in an elliptical orbit. M is the mass of sun, and A is the semi-major axis of elliptical orbit. The velocity of satellite when it reaches at A is. तो जब पहुंचेगा A पे तो कितनी वेलोसिटी होगी? तो इससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, हमको देख लेते हैं। अगर कोई भी सैटेलाइट किसी सर्कुलर ऑर्बिट लॉन्च कर रही है, मान लो रिवॉल्व कर रही है, रेडियस उसका आर है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, इट इज इक्वल टू काइनेटिक पोटेंशियल, इट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई टू। अगर ये ऑर्बिट सर्कुलर है तो उसको प्रूव करते हैं। सिमिलरली अगर वो ऑर्बिट इलिप्टिकल है और उसका जो मेजर एक्सिस है वो स्मॉल है, तो उसमें अगर कोई रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी होती है माइनस जी एम बाई टू। ए इज सेमी मेजर एक्सिस, तो ये पता होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं ए पे, तो ए पे जो एनर्जी, अगर मैं इसको ए मान लूं मेजर एक्सिस को, तो एनर्जी होगी ए पे, टोटल एनर्जी एट ए होगी, दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई टू। अच्छा, मुझे लॉस निकालनी है तो मैं लिख सकता हूँ कि टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल माइनस जी एम एम बाई टू है। और काइनेटिक होगी कुछ हाफ एम वी स्क्वायर, वही भी हमको निकालना है। जो पोटेंशियल होगी दैट इज माइनस जी एम स्मॉल एम, एम मास सन का हो गया और स्मॉल एम मास का हो गया, अपॉन कुछ आर, आर होगा ये वाला डिस्टेंस। ये हमको निकालना पड़ेगा, ये पता नहीं है। तो क्या पता है वो देखते हैं। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई जो आपके पास आर निकालने के लिए, बिकॉज आर अगर नहीं निकलेगा तो हमारा काम बनेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि हमको यहाँ पे जी एम एम बाई टू है, तो हमको दो वेरिएबल हो जाएंगे, तो आर भी और वी भी, तो आर तो निकालना ही पड़ेगा। तो निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको, हम जानते हैं एलिप्स में कि एलिप्स में डिस्टेंस जो होता है वो होता है ए ई, और इसको बोलते हैं बी। तो आई कैन राइट इक्वेशन कि भाई आर स्क्वायर होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन। साथ में हम एक रिलेशन जानते हैं इस ए और बी के बीच में। ए था सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज सेमी माइनर एक्सिस, तो एक रिलेशन होता है हमारे पास, इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इक्वल टू जीरो कर दें तो सर्कल बन जाता है इक्वल टू बी। तो दोनों इक्वेशन आगे दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करते ही बनेगा ये आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाकी ये टर्म कट जाएगी। दैट मीन्स कि आर इक्वल टू ए, दैट मीन्स कि इस पॉइंट के लिए आर इक्वल टू ए ही होगा। ये तो काम बहुत आसान हो गया हमारा। तो हाफ एम वी स्क्वायर को उधर ले आते हैं, तो जी एम एम बाई टू ए प्लस जी एम एम बाई ए, तो वन माइनस वन बाई टू, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम बाई टू ए, एम से एम कट गया, टू से टू कट गया, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम। तो वैल्यू देखें तो यहाँ पे वैल्यू के की वैल्यू निकालनी है, तो के इज इक्वल टू वन, तो उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि आप लोग समझ में आया होगा। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूले जो है वो याद होने चाहिए। तो मैं बता दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।